हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन है अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विथ रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ सैंड। मतलब यहाँ पे हमने एक सिलेंडर बनाया, इसका इसका रेडियस क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस बना लेते हैं 18 सेंटीमीटर और हाइट बोला हुआ है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर बोला है इट इज़ फिल्ड विथ सैंड, मतलब ये पूरा सैंड से भरा हुआ है। ठीक है, और फिर बोला है दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन ग्राउंड एंड अ कोनिकल हिप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड। मतलब इसको खाली किया ग्राउंड पे तो ऐसा कोनिकल हिप बन जाता है, कोनिकल हिप ऑफ सैंड, मतलब इसमें भी ये भी सैंड के फॉर्म में है। ठीक है, तो फिर अब बोला हुआ है आगे इफ़ द हाइट ऑफ द कोनिकल हिप इज़ 24 सेंटीमीटर। मतलब ये जो हाइट है, ये हाइट 24 सेंटीमीटर बोला है उन्होंने। तो बोला है फाइंड द रेडियस एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द हीप। तो ये रेडियस और स्लैंट हाइट ऑफ हीप हमें ढूंढना है। तो अभी पहले तो हम लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर H1 ले लेंगे इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर है। और रेडियस ऑफ सिलेंडर R1 ले लेंगे 18 सेंटीमीटर। फिर अभी इधर हाइट ऑफ कोनिकल हिप, कोनिकल हिप H2 ले लेंगे, H2 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है। फिर रेडियस ऑफ कोनिकल हिप हम R2 ले लेंगे इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। फिर हम L ले लेंगे इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, L भी हमारा मिसिंग है। फिर अभी हमारा क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हिप, तो वही हम लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा। ये वॉल्यूम दोनों के इक्वल है। तो फिर अभी वॉल्यूम क्या होता है, पाए R1 है सिलेंडर का, स्क्वायर H1 है, और कोन का क्या है 1/3 पाए R2 है, स्क्वायर H2 है। ठीक है, अब दोनों जगह पाए है तो ये पाए पाए कट हो जाएगा। फिर बचता है R1 स्क्वायर H1 इज इक्वल टू 1/3 R2 स्क्वायर H2 बचता है। ठीक है, तो फिर तो हम इसके वैल्यूज़ डालेंगे। R1 हमारा 18 है, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 32, H1 है 32, फिर ये 1/3, फिर R2 हमारा मिसिंग है, ये R2 फाइंड करना है, R2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय H2 हमारा 24 है। ठीक है, तो R2 को अकेले इधर छोड़ देंगे, R2 स्क्वायर को इन सब को इधर ले जाएंगे। तो फिर ये एज इट इज़ लिखेंगे 18 इंटू 18 इंटू 32 इंटू ये 1/3 है तो मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, यहाँ पे इंटू 1/24 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर तो हमारा R2 स्क्वायर इधर बचता है। फिर अभी इधर कैंसिल होएगा, 3 1 सा होगा, फिर 3 8 सा होगा, फिर इधर 8 1 सा होगा, फिर 8 4 सा होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे 18 इंटू 18 इंटू यहाँ पे 4 को हम स्प्लिट कर देंगे, 2 इंटू 2 होता है। फिर ये R2 रखेंगे, ये स्क्वायर का यहाँ पे रूट कर देंगे। अब रूट के अंदर है तो 2 का 1 बार आता है, 18 बार आएगा, ये 2 का मल्टीप्लाई बाय 2 बार आएगा, तो R2 बचता है। तो R2 हमारा 36 सेंटीमीटर हो जाता है। तो ये R2 हमें फाइंड करना था, तो R2 हमारा आ चुका है 36 सेंटीमीटर। अब हम इधर L भी निकालेंगे। R2 हमारा 36 सेंटीमीटर आ गया,
तो अभी एल निकालेंगे। तो अभी हमें एल फाइंड करना है। अभी हमारा एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल टू राइट सर्कुलर कोन है तो पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो फिर एल हो जाएगा इधर रूट के अंदर 36 स्क्वायर प्लस हमारा हाइट था 24, तो 24 स्क्वायर। ठीक है, तो एल हो जाएगा हमारा 36 का स्क्वायर क्या होता है 1296 प्लस 576। तो इधर एल हमारा आएगा रूट के अंदर 1872, फिर एल इज इक्वल टू 12√13 आता है सेंटीमीटर। तो हमारा एल भी आ गया। तो अभी हमें यही फाइंड करना था R2 और L। तो ये क्वेश्चन इधर ही ख़त्म हो जाता है। तो अगले वीडियो में आप देखेंगे मेरे एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 8। तो प्लीज़ ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नए हो इस चैनल पे तो फिर सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दूसरे दोस्तों भी शेयर कीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इस चैप्टर के सॉल्यूशन देख सकते हैं।